बाबा बागेश्वर, अब बाबा बागेश्वर की आंखों पे पट्टी बंधी है क्या? या फिर बाबा बागेश्वर को अब इतना नजर नहीं आ रहा कि हमारे शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कीजिए, हमारे मुस्लिम भाई भी कह रहे हैं राष्ट्र पशु घोषित कीजिए, तो क्यों नहीं करते ये लोग? कहाँ है? अब इन ढोंगी पाखंडियों को नजर नहीं आएगा क्यों? ढोंगी पाखंडी जहाँ भी जाते हैं भगाए जाते हैं, अरे इसने ये कर दिया, अरे इसने ये कर दिया, मुद्दा ही खत्म कर दिया। अब क्यों नहीं ये राष्ट्र पशु घोषित कर रहे हैं? प्रधानमंत्री वो हिंदू, हमारी गृह मंत्री वो हिंदू, योगी जी तो भैया सनातनी है सबसे बड़े, बाबा बागेश्वर वो हिंदू जो मोदी जी के छोटे भाई हैं। पहले इन लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाना था, ठीक है, अब हिंदू राष्ट्र भूल गए, अब इनको गाय नजर आ रही है ईद के टाइम पे। अब तो मुसलमान भाइयों ने कह दिया भाई कर दो घोषित राष्ट्र पशु, काहे नहीं करते? क्योंकि पहले भी मुसलमान रहते थे, अब भी रहते थे। हम सनातनियों को कोई दिक्कत नहीं है मुसलमानों से, कहीं भी नमाज पढ़े, जब हम कहीं भी जल अभिषेक कर सकते हैं, जब हम कहीं भी पूजा कर सकते हैं, तो इनको भी हक है, क्योंकि ये भी इसी भारत के लोग हैं। तो क्या ट्रैफिक फैलाएंगे सड़कों पर? ट्रैफिक तब नहीं फैलता जब कांवरिया दुकानों में तोड़फोड़ कर देते, तब तुम्हारा ट्रैफिक कहाँ जाता है? तब तुम फूल बरसाते हो, तब ट्रैफिक नजर नहीं आता है। योगी जी का वो काम दिख रहा है कि लखनऊ में कुछ हो जाता है, यूपी में कुछ हो जाए तो योगी जी चुप रहे। योगी जी कब बोले? जब कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, वैसे बोलते हैं कभी? अरे अब तो कह रहे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, क्या मैं तो कहूँगी भाई मुसलमान भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने ना, बजरंग दल वालों जो गौ रक्षा दल वाले हैं ना, मुसलमान भाइयों आप लोगों का बहुत धन्यवाद, जो आपने ना गौ रक्षा दल वालों के ना मुंह पे तमाचा मार दिया, ये कहकर कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए। क्यों? पहले ये लोग बड़ा भाई हर जगह जाते थे, अरे इसने ये कर दिया, अरे इसने ये कर दिया, मुद्दा ही खत्म कर दिया। अब क्यों नहीं ये राष्ट्र पशु घोषित कर रहे हैं? कर देना। हमारे प्रधानमंत्री वो हिंदू, हमारी गृह मंत्री वो हिंदू, योगी जी तो भैया सनातनी है सबसे बड़े, बाबा बागेश्वर वो हिंदू जो मोदी जी के छोटे भाई हैं। काहे नहीं कर देते? पहले इन लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाना था, ठीक है, अब हिंदू राष्ट्र भूल गए, अब इनको गाय नजर आ रही है ईद के टाइम पे। अब तो मुसलमान भाइयों ने कह दिया भाई कर दो घोषित राष्ट्र पशु, काहे नहीं करते? ये लोग कर देना, अच्छी बात है। नहीं, ये लोग गाय को राष्ट्र पशु घोषित नहीं करेंगे। क्यों? इन्होंने गाय को भी बांट दिया। क्या कहते हैं, हमारे इधर की जो वेस्ट की गाय है वो माता है और जो नॉर्थ की है वो मिथुन है। मतलब इन लोगों ने गाय को भी बांट दिया। किस किस को बांटेंगे ये लोग? गाय को बांट दिया, हिंदुओं को बांट दिया, सनातनियों को बांट दिया, सबको तो बांट दिया, बचा कौन है? अब कह तो रहे कि सड़कों पे नमाज पड़ेगा, उसको सख्ती किया जाएगा। वो बंगाल से लेकर यूपी तक चल रहा है अभियान। एक इनके शुभेंदु अधिकारी हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं बंगाल के, इतने अच्छे मुख्यमंत्री हैं ना, जब तक ये बीजेपी नहीं ज्वाइन करी थी ना, मोदी जी छाती पीट पीट के कहते थे कटमनी लेते हैं, टेबल के नीचे से कटमनी लेते हैं, टेबल के ऊपर से लेते हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी में आए, ज्वाइन करी, पता नहीं भैया कौन सा वॉशिंग पाउडर का पाउडर है वो पाउडर, हमें बता दो कि चाय यूँ कपड़ों पर गिर जाती तो साफ हो जाए जैसे नेता साफ हो जाते हैं, पता नहीं कौन सा पाउडर है वो। ठीक है कि बीजेपी ज्वाइन करते ही इन सबके ना पाप धुल जाते हैं, पता नहीं कौन सा पाउडर, हमें तो मिलता नहीं। और दूसरी चीज़ योगी जी को इतना तो पता होना चाहिए ना कि पता नहीं कौन सा पाउडर यूज़ करते हैं जो इनके पाप धुल जाते हैं। अब इनको शुभेंदु अधिकारी का ना एक भी नहीं दिख रहा है कि कटमनी कहाँ से लेते हैं। अब कटमनी गायब हो गई। मोदी जी कितनी कटमनी ले ली आपने शुभेंदु अधिकारी से, ये बता दीजिए। कह तो रहे कि सबको सीधा कर देंगे शुभेंदु अधिकारी। हाँ, शुभेंदु अधिकारी बंगाल में कहते हैं मच्छी बहुत सस्ता हो गया। भाई अगर इतना ही है ना तो मच्छी भी ना हमारे विष्णु जी अवतार लिए थे, ठीक है, तो ऐसे मच्छी खाना भी छोड़ दें ये लोग। क्यों खा रहे? सनातनी कहते हैं ना अपने आप को, काय के सनातनी है? इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि मछली भी ना विष्णु जी का अवतार है। मत्स्य अवतार जो लिया था ना विष्णु जी ने, वो मछली के रूप में लिया था। और ये सनातनी कहें ढोंगी पखंडी अपने आप को। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि सड़कों पे नमाज को शक्ति को लेकर बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है, क्या कहेंगे? भाई हम पंडितों को कोई इशू नहीं है, अगर मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़े हम उनका साथ दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम पंडितों को और हम सनातनियों को ना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले भी मुसलमान रहते थे, अब भी रहते थे। हम सनातनियों को कोई दिक्कत नहीं है मुसलमानों से, कहीं भी नमाज पढ़े, जब हम कहीं भी जल अभिषेक कर सकते हैं, जब हम कहीं भी पूजा कर सकते हैं, तो इनको भी हक है, क्योंकि ये भी इसी भारत के लोग हैं। तो क्या ट्रैफिक फैलाएंगे सड़कों पर? ट्रैफिक तब नहीं फैलता जब कांवरिया दुकानों में तोड़फोड़ कर देते, तब तुम्हारा ट्रैफिक कहाँ जाता है? तब तुम फूल बरसाते हो, तब ट्रैफिक नजर नहीं आता है? तब आता है या नहीं आता है? अरे बाबा धाम है, ईश्वर का रूप है, तो क्यों फूल बरसाएंगे? भाई हमारे सनातन धर्म में लिखा है ना कि अपने धर्म का प्रचार कीजिए, किसी दूसरे धर्म की ना आलोचना ना करें, ठीक है। मैंने खुद
मैंने ना गीता भी पढ़ रखी, ठीक है, और मैंने साथ साथ ना कुरान भी पढ़ी है, ठीक है। तो हमारे सनातन धर्म में ना किसी वेद पुराण में ना गीता में यहाँ नहीं लिखा है कि अपने किसी धर्म की आलोचना करो। हमारे में ये लिखा है अपने धर्म का बस प्रचार कीजिए, किसी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं कीजिए। किससे परेशानी हो रहा है? तुम जैसे लोगों को परेशानी हो रहा है। अब लखनऊ में देखा नहीं, एक भाई नमाज पढ़ रहा था, उसके समर्थन में ना सारे वो हिंदू लड़के खड़े थे उसके पीछे कि आइए आप क्या करेंगे। हम जैसे सनातनियों को कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आप नमाज पढ़ें, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट की बात होती भाई, 15 मिनट आप नमाज पढ़ेंगे उसके बाद हट जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत किनको? इन गोबर और अंधभक्तों को दिक्कत है। क्यों? अंधभक्तों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब वो कहाँ चले गए? राष्ट्र पशु घोषित कराइए ना गाय को, क्यों नहीं बोलते? अब वो जो तलवारें बांट रहे थे कहाँ है? वो दक्ष चौधरी कहाँ है जो लगातार सनातन की बात करते हैं, गाय को हिंदू राष्ट्र? कहाँ है वो दक्ष चौधरी? अरे अब तो धीरेन्द्र शास्त्री भी कहा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। कहाँ है बाबा बागेश्वर? अब बाबा बागेश्वर की आंखों पे पट्टी बंधी है क्या? या फिर बाबा बागेश्वर को अब इतना नजर नहीं आ रहा कि हमारे शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कीजिए, हमारे मुस्लिम भाई भी कह रहे हैं राष्ट्र पशु घोषित कीजिए, तो क्यों नहीं करते ये लोग? कहाँ है? अब इन ढोंगी पाखंडियों को नजर नहीं आएगा। क्यों? ढोंगी पाखंडी जहाँ भी जाते हैं भगाए जाते हैं। बाबा बागेश्वर जनता का इलाज करते हैं पर्ची निकाल के, लेकिन खुद बेहोश हो जाते हैं, इलाज नहीं कर पाते।